तो नमस्कार दोस्तों, आज बंधन बैंक लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ खास परफॉर्मेंस बैंक ने इस क्वार्टर में नहीं दिखाया है। सिंपल फ्लैट से ही परफॉर्मेंस यहाँ पे आ रहा है, बल्कि बैंक के प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज आए हैं 3,773 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,055 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 3,181 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू 7% कम हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें ज़रूर कम बैंक के रिवेन्यू जो है वो 19% इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसी अगर हम बात करें बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 2,193 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2,514 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 1,936 करोड़ थी। ये भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 13% से कम हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 30% से इंक्रीज ज़रूर हुई है। अब हम बात करेंगे बैंक के एक मेन एक्सपेंस जिसको बोलते हैं प्रोविजंस, जो बैड डेट्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बैंक को रखना पड़ता है प्रोविज़न। और ये बैंक का एक तरीके से खर्चा माना जाता है बिफोर टैक्स, यानी कि जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो इन प्रोविजंस को कम करने के बाद निकलता है। और इस क्वार्टर में बैंक ने प्रोविजंस करे हैं 1,280 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले क्वार्टर में 642 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के प्रोविजंस 5,613 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक को अपने प्रोविजंस को 99% यानी कि 100% जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा है, यानी कि डबल हो गए हैं। 642 करोड़ से सीधा 1,200 करोड़ पे प्रोविज़न बैंक ने करे हैं। और अगर हम बात करें सितंबर 2021 की, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा 5,613 करोड़ रुपये का प्रोविज़न बैंक को करना पड़ा था। और उसी वजह से जो है बैंक को उस क्वार्टर में 3,000 करोड़ के आसपास देखोगे तो नेट लॉस हुआ है प्रॉफिट होने की जगह। इसके बाद बात करें इस क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की, तो आफ्टर प्रोविजंस सब चीज़ें टैक्स पेमेंट करने के बाद में बैंक का नेट प्रॉफिट आया सिर्फ 209 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 886 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोविजन बैंक को करने पड़े थे, इस वजह से 3,009 करोड़ रुपये का बैंक को लॉस आया था। ऐसे ही हम बात करें कंपेरिजन की, तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 76% से घट गया है इस क्वार्टर में। और पिछले 2021 के क्वार्टर की बात करें सितंबर की, तो वहाँ पे तो लॉस था, तो वहाँ से ज़रूर अब बैंक प्रॉफिट में आ गया है। ऐसी बात करें बैंक की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम हो गई है। सिर्फ ₹1.30 की अर्निंग पर शेयर आ रही है इस बैंक की। उसके अलावा पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही थी ₹5.50। और सितंबर 2021 की बात करें तो उसमें तो बैंक में लॉस ही हुआ था, तो वहाँ पे -18.68 आ रही थी। तो अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, तो 76% बैंक की अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कम हुई है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें पहले बैंक लॉस में था, तो अब जरूर प्रॉफिट में आ गया है। इसके अलावा बात करें बैंक के ग्रॉस एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक की ग्रॉस एनपीएस आ रहे हैं 7.19%, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.25% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के एनपीए 10.82% थे। तो ये अच्छी बात है कि बैंक ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे अपने जो ग्रॉस एनपीएस है उनको यहाँ पे कम किया है। दोनों ही पैरामीटर पे बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीए की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस आ रहे हैं 1.86%, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.92% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 3.04% थे। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों बेस पे बैंक के नेट एनपीएस कम हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। बाकी ओवरऑल बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कोई खास मतलब जो बढ़ना चाहिए था रेवेन्यू उसकी जगह कम हुआ है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो कुछ खास अच्छे रिजल्ट बैंक के नहीं आए हैं। अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो बिल्कुल हमें सोचना चाहिए थोड़ा, और हमारे अगर साथ अगर जुड़े हुए रिसर्च एनालिस्ट हैं और लोग हैं, तो हमें बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए कि क्या इस बैंक में बने रहना सही है या हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। और रही बात नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो मेरे हिसाब से तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बैंक का कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि और बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत अच्छे बैंक्स अवेलेबल हैं। अगर आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उन बैंक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अभी भी शुरुआत में है, तो काफ़ी चीज़ें नए नए बैंक के साथ दिक्कत आती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल बने रहिए, नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप बिल्कुल एग्जिट भी कर सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।